अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तो आप लोग भी देख रहे होंगे क्या जल्दी से स्टार्ट हो गया, वो भी आज मैं स्टार्ट शुरू से ही कर रही हूँ। तो जी ऐसा है कि सारी का टाइम हो गया, अभी मैं शावर लेके निकली हूँ। बाल जो है मैंने अभी ऐसे ही कैच कर लिया है और मैंने जो है जुम्मा भी है तो मैंने अभी से ही ये वाला सूट पहन लिया। मैंने कहा अभी इसका दुपट्टा तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, तो अभी मुझे जो नज़र आया था मैंने वही ले लिया है। तो ईद के बाद जो है हम इसका जो दुपट्टा है ना वो मैच करके लाएंगे और फिर जो है ना इसको मैचिंग सूट के साथ ही पहनेंगे। ट्राउज़र इसका वाइट ही जाना था इसके साथ, तो ट्राउज़र तो नहीं हम लेके आएंगे। तो ऐसा है कि हम अब दुपट्टे का गुजारा कर लेते हैं, आप लोग भी प्लीज़ गुजारा कर लें। ओके तो बाल वगैरह जो है वो मेरे गीले हैं, बट मैंने किचन में जाना है इसलिए मुझे जो है इनको कवर कर लिया और दुपट्टा तो फिर लेना ही किचन में जाके। तो अभी जो है मैं किचन में जाने लगी हूँ। आप लोग जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों को नहीं करना है यार, अब तो ईद भी आने वाली है, अब भी कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलना ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। ये काम करके आए, मैं ऐसा किचन से जहाँ सारी की तैयारी करनी चाहिए, तो बस यही होना है कि बस काम 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 काम, हर जगह काम ही होने हैं। तो मैंने अभी तक स्किन के लिए कुछ भी नहीं किया, आप यकीन करोगे। एज अ ब्यूटी ब्लॉगर होते हुए मैंने अपनी स्किन के लिए कुछ नहीं किया, आप यकीन नहीं करोगे, सीरियसली बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि कुछ जो है वो कर लें। तो अब ऐसा है कि अभी मैं किचन में जा रही हूँ सारी तैयार करके ना, फिर सोचते हैं, क्योंकि सारी के बाद भी जो है मुझे बहुत ज़्यादा काम है जो मैंने करने हैं। बिल्कुल अभी बहुत काम है वो भी करने हैं। उसके बाद पता नहीं कब सोती हूँ। मैंने सुबह जो है वो 8 बजे जो है जुमे की नमाज़ ही पढ़ने जाना है, तो 8 बजे जुमे की नमाज़ ही पढ़ने जाना है, तो वो जो है वो भी देखते हैं। अभी मैं किचन में जा रही हूँ। तो कुछ जो है ना स्ट्रॉबेरीज़ को फ्रीज़ करके रखा हुआ था, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज शेक बनाऊँ, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का शेक बना लिया था, बहुत ही मज़े का बना था। और सारी की जो है वो तैयारी हो रही थी। तो सारी में जो है मैंने चावल ही खाए थे, मैंने पराठा नहीं बनवाया था क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था अब लास्ट डेज में जो है वो पराठा खाने का। तो मैंने जो है ना चावल गर्म किए थे, साथ मम्मा वगैरह ने अपने लिए पराठा बनाया था। तो नमाज़ पढ़ के जो है सारी करके नमाज़ पढ़ के मैं सो गई थी। मैं जो हूँ वो ज़्यादा देर नहीं सोई थी, तकरीबन मैं सिर्फ 1 घंटा सोई थी। फिर मैं 5:30 बजे दोबारा उठ गई थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था मैंने जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जानी है। तो 8 बजे है ना मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने चली गई थी। जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आके जो है वो मैंने फिर आधा घंटा से 1 घंटा रेस्ट किया था, सोई नहीं थी। पर मैंने ना फेशियल करवाने के लिए जाना था, तो मैं और आप ही जो है यहाँ पे चले गए थे फेशियल करवाने। पॉलर जा रहे थे, तो यहाँ पे हमने ऑटो करवा लिया था। तो हमने कहा चलो भाई इतना तो थोड़ा बहुत अपने लिए बनता है, पूरा वीक जो है पूरा मंथ जो है वो हमने किचन में गुजारा है, तो अब अपने लिए भी कुछ टाइम निकालें। पहले मैंने सोचा था मैं घर में फेशियल करूँगी, मेरे पास सब कुछ जो है वो घर में भी अवेलेबल है, पर आप यकीन नहीं करोगे कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना फेशियल जो है वो खुद कर सकूँ। मेरी में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, मैं इतनी ज़्यादा जो है वो थक चुकी हुई थी ना। फिर मैं मैंने पॉलर वाली को कहा भाई आप मुझे इतना अच्छा फेशियल जो है वो कर दे। मैंने यहाँ पे वाइटनिंग फेशियल जो है वो लिया था, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप इतना अच्छा फेशियल करें कि मुझे उसमें मसाज जो है वो अच्छी से दें, क्योंकि मुझे रिलैक्सेशन चाहिए। उन्होंने मुझे शोल्डर मसाज जो है वो इतनी मज़े की दी थी ना, इतनी मज़े की, मैं क्या बताऊँ कि मेरी सारी रिलैक्सेशन मुझे मिल गई थी और इतना सुकून मिला। तो यहाँ पे जो फेशियल हो गया था, तो अब जो है हम घर की तरफ वापस जा रहे थे। मैंने घर आके फ़ौरन जुम्मे की नमाज़ पढ़ी थी। जुम्मे की नमाज़ पढ़ के जो है वो मैं फिर सो गई थी, क्योंकि मैं तकरीबन सोई ही नहीं हुई थी, तो मेरे से बिल्कुल भी आंखें खोली नहीं जा रही थी। फिर जो है वो मैं असर के वक्त उठी। असर के वक्त उठ के आप ही के साथ मैंने काम करवाया। नमाज़ मैंने ऑलरेडी पढ़ ली थी। यहाँ पे आप ही जो है ब्रेड का कुछ बनाया था, इसमें चिकन वगैरह थे, तो ब्रेड रोल थे ये, और साथ फ्राइज़ थी, साथ आलू चने बनाए थे खट्टे वाले इमली के जो होते हैं, और दही पकौड़ियाँ। सिर्फ यही था जो सब अफ्तारी में हम लोगों ने बनाया था। और आप यकीन करें मैं ना यहाँ पे खट्टे आलू में नमक मिर्च जो है वो डालना भूल गई थी, और मैं फिक्की जो है वो ले आई थी। तो ये तो तब तो खाए नहीं गई थी, फिर बाद में इफ्तारी के बाद जो है मैंने ठीक करके जो वो रख दिए थे। और साथ में टैंग बनाया था, रूह अफ़ज़ा जो है वो आजकल थोड़ा छोड़ दिया था। ज़ारा और राहत भी आए हुए थे इन्होंने, क्योंकि ज़ारा ने मेरे से मेहंदी लगवानी थी। तो यहाँ पे जो है अब मेरी बस हो गई थी, क्योंकि मैंने कहा इतना मैं थक गई हूँ, मेरे पास इतने काम है, मैं अब थक गई हूँ, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। तो बस दुआ की और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। और रोज़ा जब अफ्तार हो गया, रात को पता था कि भाई मैं साथ वीडियो बना रही हूँ, तो राहत को बड़ा शौक है कैमरे में देखने का, तो वो मेरे साथ बिल्कुल बैठा था। तो मैं यहाँ पे कह रही थी कि राहत इतना मज़े का आपने नहीं खाना, तो कहता था आप ही मैं खाता हूँ, पर इनको ना यही मसला है कि ये लोग नमक मिर्च बहुत ज़्यादा कम खाते हैं। राहत ने जो है वो ना हाफ़ ही ब्रेड रोल जो खाया था, तो उसने मुझे दे दिया था। आप ही मेरे से नहीं खाया जा रहा, मुझे इसमें मिर्चें लग रही हैं, पर आप यकीन करें कोई मिर्चें नहीं थी इसमें। मैं जो है ना इन्होंने सिर्फ चिप्स ही खाई थी, क्योंकि इन्होंने अपना चिप्स पे गुजारा किया था। तो यहाँ पे जो है हमने इफ्तारी कर ली थी। इफ्तारी के बाद जो है नमाज़ पढ़ी, सबने नमाज़ पढ़ी थी। राहत को बड़ा शौक है नमाज़ पढ़ने का, तो वो हर नमाज जो है वो पढ़ते हैं। तो उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ने के बाद ज़ारा और मैं जो है वो बाज़ार चले गए थे मेहंदी लेने के लिए। बाज़ार में अभी जो है वो रश नहीं था, क्योंकि हमने फ़ौरन नमाज़ पढ़ के जो है वो निकल आए थे। तो अभी सिर्फ तकरीबन अभी समझे कि इफ्तारी के फ़ौरन बाद समझ लेंगे नमाज़ पढ़ो और निकल आओ, वो वाला सीन था। तो ये जो है इतना रश हमें नहीं मिला था बाज़ार में, तो हम इजीली से जो है वो मेहंदी भी ले ली हमने।
और एक दो और चीज़ें जो हैं वो भी लेनी थी। तो आप ही को हैंड एंड फुट वाला जो आपको पता है अर्जेंट मसाज भी मिलता है वो भी हमने लेना था, तो वो भी लिया। या मेहंदी जो है वो अच्छी देख रही थी कि जिसकी नोक वो अच्छी हो ताकि मेहंदी जो है वो अच्छी लगे, ख़राब ना लगे। ज़ारा को बहुत ही शौक और एक्साइटेड थी मेहंदी लगवाने के लिए। तो ज़ारा का तो जो मैंने मेहंदी लगाई है वो आपको आगे जाके पता चलेगा कि भी मैंने इसको कैसी मेहंदी लगाई है। तो यहाँ पे जो है मैं फेशियल तो हैंड फुट क्रीम देख रही थी कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है। तो मैं पढ़ रही थी कि कौन सी अवेलेबल है तो मैं वही वाली लूँ। तो यहाँ पे वैसे मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कौन सी इसमें से अच्छी थी, पर मैंने जो है थोड़ा बहुत देखा गौर किया तो फिर मैंने जो मुझे अच्छी लगी थी मैंने वो ले ली थी। मैंने कहा यही चल जाते हैं, जब तक यूज़ नहीं करते हैं तब तक कैसे पता चलेगा कि अच्छी कौन सी है और बुरी कौन सी। आपको पता है 50 रुपीज़ की जो है वो मेहंदी होगी भी है। तो मैंने तो 2 मेहंदी इसलिए ली थी क्योंकि पता नहीं, मैंने कहा किसी और ने भी लगानी होगी तो ईजी होगा कि बार बार बाज़ार तो जाना नहीं है अब। तो ऐसा है कि यहाँ से अपनी चीज़ें लेने के बाद एक और जगह पे जाना था, वहाँ से भी हमने जो है वो सामान लिया अपना, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा टाइम लग जाना था। तो वो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और मैं नहीं चाहती थी ज़ारा को मतलब कोई भी चोट लगे, क्योंकि मुझे बड़ा खौफ आता है कि भाई मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा। तो मैं तो उसका हाथ बड़ी ज़ोर से पकड़ के रखती हूँ। तो घर आके जो है सबसे पहले मैंने चाय पी और फिर जो है मैंने ज़ारा को मेहंदी लगाई। और मैंने जो है इसको मेहंदी बहुत 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 ज़्यादा दिल से लगाई थी। मैंने कहा मैं बस अपनी बेटी को जो है वो खुश कर दूं। तो यहाँ पे जी उन्होंने अपना मैनीक्योर पेडिक्योर भी मेरे से ही करवाना था, उन्होंने नेल्स भी लगवाए थे। तो सब कुछ जो है वो ज़ारा ने मुझसे ही करवाया, मेहंदी नेल सब कुछ। तो यहाँ पे उसने कहा मैंने आपसे जो है वो नेल आर्ट भी करवाना है, तो मैंने कहा ठीक है वो भी कर दूँगी। तो मैंने उसको नेल आर्ट भी करके दिया और मेहंदी का उसको माशाल्लाह इतना रंग आया ना, क्योंकि वो बच्ची है उसको शौक है कि वो जल्दी से मेहंदी जो है वो लगा ले, वॉश भी जो है वो जल्दी से कर ले। तो उसके बाद जो है ज़ारा अपने घर चली गई थी और मैं भी जो है अपना व्लॉग एडिट करने लग गई थी। फिर मैंने व्लॉग एडिट किया और उसको अपलोड किया था और फिर बहुत से काम किए थे क्योंकि बच्चे आए हुए थे तो काफ़ी गंद भी पड़ गया था और काफ़ी काम भी था। तो वो जो है वो सब मम्मा के साथ मिलकर जो है वो ख़त्म किया था और फिर जो है वो बस मैंने रेस्ट ही किया था। तो गाइस अभी जो है ना मैं ये चांद रात के व्लॉग को यहीं पे कर रही हूँ एंड रमज़ान जो है वो ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें अगला रमज़ान भी देखना नसीब करें। तो अभी जो है बहुत ही बिजी दिन था, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, थकावट हो गई थी, इतने दिन से नींद नहीं पूरी हो पा रही, जिसकी वजह से जो है वो बॉडी स्ट्रेस में आई हुई है और वो कह रही बस सो जाओ सो जाओ सो जाओ। तो अभी जो मैंने सिर्फ एक हाथ पे ही मेहंदी लगाई है ना, मैंने खुद ही मेहंदी लगाई है। अभी ज़ारा को भी लगाई थी आपने देखा जैसे कि, तो उसने भी कहा था कि भाई उसने मेरे से ही मेहंदी लगवानी है, तो उसको भी मैंने लगा दिया, वो अपने घर चली गई भी है। तो अभी जो है मैंने फजर की नमाज़ पढ़ के तो मैंने कहा ब्लॉग को जो है वो मेंड करते हैं, कुछ देर सोऊंगी, अब मैं आराम करूँगी। अभी तो ये नहीं पता कि ईद की नमाज़ पढ़ने जाना है कि नहीं, क्योंकि वो जहाँ पढ़ने जाना है वहाँ से भी कॉल नहीं आई है आंटी की। तो जैसे ही आएगी तो फिर नमाज़ पढ़ेंगे तो हम ना व्लॉग भी जो उधर से ही स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो फिर देखते हैं जो भी हमारा ईद का फर्स्ट डे होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलना ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक जल्दी से पहुंच जाए, क्योंकि अब तो वीडियोस आती रहती हैं, रुकनी तो हमारी वीडियोस बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ईद मुबारक सबको बहुत 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 ज़्यादा मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।